नमस्कार, जिसका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम किए गए संबोधन तथा बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के बाद गुरुवार को शहर में बफर जोन में भी अचानक लोगों की आवाजाही बढ़ गई। गुरुवार को प्रातः 10 बजे के बाद से जैसे शहरी क्षेत्रों में वाहनों की रेलमपेल हो गई। अचानक ही दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। दुकानों के बाहर लोग एक दूसरे के साथ सट कर खड़े हुए खरीदी करते हुए दिखाई दिए और प्रशासन की ओर से गली मुहाने पर वाहन खड़े करने की शर्त की पालना भी कहीं पर दिखाई नहीं दी। पाली बाजार के डिवाइडरों पर खड़े वाहनों की स्थिति देखकर एक बार की तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस शहर में सब कुछ आज से करीब 50 दिन पूर्व की स्थितियां चल रही है। उधर राज्य सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों में 2 पहिया वाहनों पर एक सवारी के परिवहन की छूट के चलते पुलिस की ओर से भी थोड़ी ढिलाई रही, जिसके कारण बाजार में आवाजाही बढ़ गई। लॉकडाउन 3.0 की समाप्ति के करीब आने के साथ ही बढ़ती जा रही यह लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। हालांकि कोरोना को हराने के लिए आमजन की जागरूकता ही काम आएगी, लेकिन ऐसी लापरवाही आमजन पर भारी भी पड़ सकती है। कोरोना को हराने में सोशल डिस्टेंसिंग एक अमोघ हथियार है। इसके माध्यम से कोरोना को मात दे सकते हैं, लेकिन बाजार की आज की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि आगामी दिनों में अगर कुछ और छूट राज्य सरकारों की ओर से दी गई तो फिर यह स्थितियां भयावह हो सकती है। अतः आमजन से अपील है कि छूट का मतलब यह नहीं है कि देश कोरोना मुक्त हो गया है। अभी तो काफी कुछ शेष है। अतः नियमों की पालना करें, स्वयं के साथ साथ परिवार, पड़ोस, शहर, प्रदेश व देशवासियों को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति से पूर्व ही राज्य सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बाद गुरुवार को शहर में मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, हार्डवेयर की दुकानें, वाहन विक्रय शोरूम तथा निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें खुली। हालांकि नए दिशा निर्देशों में रेस्टोरेंट, भोजनालय तथा मिठाई की दुकानों को टेक अवे तथा होम डिलीवरी के आधार पर खोलने की छूट दी है, ताकि बाजार में अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं हो सके। गुरुवार को गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी मिलते ही विगत 50 से अधिक दिनों से बंद पड़ी मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट तथा भोजनालयों की साफ सफाई होने लगी और देखते ही थोड़ी देर बाद कुछ दुकानों पर कचौरी पकौड़ी तथा कम समय में बनने वाली मिठाई की बिक्री भी शुरू हो गई। उधर मिठाई की दुकानें खुलने की जानकारी मिलते ही नमकीन तथा मिठाई के शौकीन भी बाजार में आए तथा स्वयं तथा परिजनों के लिए कचौरी पकौड़ी तथा मिठाई की खरीद की। इस दौरान कई लोगों के चेहरों पर अपना मनपसंद स्वाद पाने के बाद खुशी दिखाई दी। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामग्री बेचने तथा दुकान में काम करने के दौरान भी पूर्ण रूप से नियमों की पालना की सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना संकट में अस्पतालों के ब्लड बैंक में रक्त की कमी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए संकट पैदा हो गया है। इसी संकट को समाप्त करने के लिए अजमेर रीजनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी ने उपखंड स्तर पर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर इन बच्चों की जान बचाने के लिए मानव सेवा कार्य की शुभारंभ किया है। इस कड़ी में गुरुवार को सोसाइटी की ओर से सिंधा रोड स्थित रवि कंप्यूटर के यहाँ चल मोबाइल रक्त संग्रहण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर शहर के युवाओं ने थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। सोसाइटी अध्यक्ष ईश्वर पारवानी ने बताया कि एक दिन में 50 यूनिट रक्त संग्रहित किया जाता है, जिसका उपयोग अजमेर के 22 थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए किया जाता है। पारवानी ने बताया कि इस हेतु विगत दिनों किशनगढ़ में और आगामी दिनों में केकड़ी में इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के दौरान कमल पंचवानी, श्रीमती पद्मा सिंह, श्रीमती सुलोचना देवी, विनोद, मुस्ताक अली, जगदीश, भानु प्रताप, जब्बार के साथ जयलन ब्लड बैंक से डॉक्टर गोविंद शर्मा, तेजेंद्र सिंह, शानू तथा विकास ने अपनी सेवाएं दी। ब्यावर सामाजिक संगठन की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक सरोकार अभियान के तहत कोविड-19 के तहत अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी करने वाले योद्धाओं को मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। संगठन के राजेंद्र तनगरिया ने बताया कि इसी कड़ी में गुरुवार को मोतीपुरा बाड़िया स्कूल अजमेर रोड पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के सेक्टर 3 की सभी कार्यकर्ता, सहायिका तथा आशा सहयोगिनी को संगठन के सदस्य जतिन सुरेंद्र असरानी की तरफ से मास्क व हैंड सैनिटाइजर
संगठन के संरक्षक पूर्व सभापति नगर परिषद डॉक्टर मुकेश मौर्य, गोविंद बाकोलिया, सुरेंद्र गहलोत, राहुल राठौर तथा युगम शर्मा आदि संगठन के सदस्य के सहयोग से वितरण किए गए। इस दौरान उपस्थित सभी ने सर्वे कर रही महिला कर्मचारियों के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उनका आभार जताया। मास्क व सैनिटाइजर वितरण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साधना सारस्वत, सीमा जैन, सुमन चौहान, सुमित्रा गौड़, लक्ष्मी गोटवाल, सहायिका संतोष, गीता देवी, रुक्मणी देवी, मैना, राधिका, आशा सहयोगिनी, दिनेश्वरी, रेखा चौहान, कुसुमलता, संजू शर्मा, मधु बाला तथा मंजू देवी आदि उपस्थित रही। अंत में सभी आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों ने ब्यावर सामाजिक संगठन का आभार व्यक्त किया। आज ब्यावर सामाजिक संगठन की पहल पर जो हमारे नगर परिषद के वर्तमान पार्षद हैं राजेंद्र जी तुमकरिया, उनकी प्रेरणा से सुरेंद्र जी ने, जतिन जी ने, सुरेंद्र जी असरानी जी ने जो एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे जो क्षेत्रों में काम करते हैं, जो बेसिक इकाई है काम करने की, जो हर घर पे जाके सर्वे करती हैं, लोगों का देख रेख करती हैं, वही डेटा गवर्नमेंट को भेजती हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है क्योंकि वो कई कॉन्टैक्ट्स में आती हैं। तो उसी को देखते हुए राजेंद्र जी और हमारे भाई सुरेंद्र जी असरानी सब ने मिलकर ये प्रयास किया कि इनको भी सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर दिए जाएं। महिला कल्याण मंडल चाचियावास की ओर से संचालित संजय इंक्लूसिव स्कूल की ओर से कोरोना संकट काल के दौरान निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। संस्थान की ओर से दिव्यांगजनों के परिवारों को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि घोषित लॉकडाउन के दौरान उनके परिजनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसी क्रम में लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी गुरुवार को ऐसे परिवार के लिए तैयार 100 किट का वितरण शुरू किया गया। गुरुवार को संजय स्पेशल से शुरू किए गए वितरण कार्यक्रम के तहत डिप्टी हीरालाल सेरी ने वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान समाजसेवी रमेश यादव, उप निदेशक रण सिंह चीता, सतीश गर्ग, राजेंद्र सांगेला, फिरोज खान तथा महिपाल आदि उपस्थित थे। निदेशक क्षमा आर कौशिक के अनुसार मंडल की ओर से इससे पहले 200 पैकेट खाद्य सामग्री वितरित की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के साथ जंग लड़ रहे देशवासियों ने अब इसे हराने की कमर कस ली है। धीरे धीरे से आमजन के सभी कामकाज होने लगे हैं। सरकार के एडवाइजरी तथा गाइडलाइन की पालना की जा रही है। जन्म मृत्यु के साथ साथ अब विवाह संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रम भी अब होने लगे हैं। लॉकडाउन के बीच गुरुवार को रात को शहर की गहलोत कॉलोनी के रामसापीर क्षेत्र में एक शादी संपन्न हुई, जिसमें केवल पारिवारिक सदस्यों ने ही भाग लिया। विवाह संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सभी लोगों ने मास्क भी लगाए। इस मौके पर स्वर्गीय पवन विमला देवी गहलोत की पुत्री मोनिका की शादी मोतीपुरा बाड़िया निवासी शिवलाल पालडिया के पुत्र हेमराज पालडिया के साथ संपन्न हुई। कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत अजमेर जिले में आने वाले नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन व निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत अब अजमेर जिले में अन्य जिलों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित कर वहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जा रही है। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने इस संबंध में ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, मसूदा एवं रूपनगढ़ के उपखंड अधिकारियों को स्क्रीनिंग व चेक पोस्ट के आदेशों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरी जिला प्रशासन एवं पुलिस की टीम दिन रात काम कर रही है। अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी और उनका रिकॉर्ड अपडेट रखना है। उन्होंने सभी सीमावर्ती उपखंडों में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीमा पर चेक पोस्ट के जरिए जिले में आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जाए। इन चेक पोस्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जा रही है। यह टीम अन्य जिले से अजमेर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करेगी। वर्तमान में राज्य सरकार ने राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। ऐसे में बड़ी संख्या में आम जन आ जा सकते हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसी प्रकार जिला कलेक्टर ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न राज्यों से अपने घरों की तरफ पैदल ही जा रहे श्रमिकों के ठहरने, खाने पीने एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाए। केकड़ी, किशनगढ़ एवं ब्यावर में शेल्टर होम में इन सभी के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभिन्न राज्यों से अपने गृह राज्यों की ओर पैदल जाने वाले श्रमिकों को राजस्थान में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अजमेर जिले में कई प्रवासी
मजदूर विभिन्न राज्यों से चलकर पैदल ही अपने गृह राज्य जा रहे हैं। जिले में ज्यादातर जयपुर, कोटा एवं उदयपुर की ओर से ऐसे श्रमिकों का प्रवेश हो रहा है। इन स्थानों पर किशनगढ़, केकड़ी एवं ब्यावर उपखंडों का हिस्सा पड़ता है। ऐसे उपखंडों में अधिकारी शेल्टर होम में श्रमिकों के ठहरने, खाने पीने एवं चिकित्सा की व्यवस्था करें। इन सभी को विभिन्न परिवहन माध्यमों से इनके गृह राज्यों के लिए भेजा जाए। इसके साथ ही अन्य उपखंडों में भी जहां पैदल चलते प्रवासी श्रमिक दिखाई दे, वहां संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी श्रमिकों के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धाओं के स्वागत सत्कार का सिलसिला शहर में लगातार चल रहा है। शहरवासी इन कोरोना योद्धाओं को उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित भी कर रहे हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। इसी कड़ी में बुधवार शाम को शहर के वार्ड 19 में पार्षद सुरेंद्र सोनी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर पिपलिया बाजार स्थित रांका रायली गली में जमादार कालूराज बारेसा, कमलेश खोखर, वासु चावरिया, मनीष चावरिया, अनु देवी और सीता देवी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर दिनेश कटारिया, अशोक गौड़, रमेश अजमेरा, अशोक पालरेचा, सुरेंद्र रांका, अनिल कांकानी, संजय गौड़ सहित अन्य क्षेत्रवासी मौजूद थे। देश भर में कोरोना का कहर है। जहां कुछ लोग मनमानी करते हुए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं कुछ लोग लॉकडाउन के पालन की मिसाल भी कायम कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जवाजा थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुरा धनार में सामने आया है। यहां लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नव दंपति 7 फेरों के बंधन में बंधे। मोहन सिंह के पुत्र सुरेश सिंह की शादी 11 मई को हुई। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की रस्में पूरी की। शादी में 5 जनाती और 5 बराती ही शामिल हुए। इस संबंध में विवाहित जोड़े ने कहा कि हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए शादी की है, यह भी जीवन में एक पहचान बनी रहेगी। कहा कि अगर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचना है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन अवश्य करें और देश को इस महामारी से बचाए। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता आवश्यक है। इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए शहर में आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के वार्ड 27 व 28 के तेली मोहल्ले में पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आमजन को आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान वार्ड में कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर लोगों को काढ़े का वितरण कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आमजन को काढ़ा पिलाया जा रहा है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। गुरुवार को कोविड-19 के संयोजक दिलीप बाबेल के मार्गदर्शन में काढ़ा तैयार किया गया। भाजपा आशापुरा माता मंडल अध्यक्ष राम अवतार लाटा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए काढ़ा वितरण के कार्य को अनुकरणीय पहल बताया और कहा कि इसको पीने से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी और तभी हम कोरोना से लड़ाई जीत पाएंगे। इसी प्रकार भाजपा के जिला महामंत्री पवन जैन ने बताया कि 50 मिलीग्राम गुनगुने काढ़ा की 3 खुराक लेने से व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। काढ़ा लेने के लिए काफी लोग उमड़ पड़े। गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बिचरली मोहल्ला, नवग्रह मंदिर, खाती गली, बंजारा कोट गली, मेवाड़ी गेट, पुलिस चौकी, सिटी डिस्पेंसरी, महावीर बाजार, तेलियान चौपड़ आदि क्षेत्र में वितरण किया। काढ़ा वितरण में पूर्व जिला मंत्री मुरली त्रिलोकानी, भाजपा मंडल के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एलन बलदुआ, भाजमो आईटी विभाग जिला संयोजक सागर साहू, जिला परिषद सदस्य मनोज बाबेल, पूर्व पार्षद देवेंद्र कुमार सेन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आदर्श बाबेल, भाजपा नेता शशि रंजन दत्त शर्मा, पन्नालाल साहू, धीरज गहलोत, प्रकाश साहू, श्याम सुंदर धावा, उमेश साहू तथा शांतिलाल कुकड़ा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना संकट से गुजर रहा है। भारत ने कोरोना संकट का बहुत मजबूती से मुकाबला किया है। लोगों में इम्यूनिटी पावर बढ़े, उनकी ताकत बढ़े, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार ब्यावर में और अजमेर देहात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक वार्ड में काढ़ा बनाकर बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के निमित्त आज वार्ड नंबर 28 में लगातार तीसरे दिन काढ़ा बांटा गया। मोहल्ले वासियों के प्रत्येक घर में जाकर काढ़े का वितरण किया गया ताकि लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ सके, उनकी ताकत बढ़ सके, कोरोना से मुकाबला कर सके। कोरोना संक्रमण के बीच गुरुवार को शहर के लिए राहत भरी खबर आई। अब तक कुल पॉजिटिव पाए गए 14 लोगों में से 2 लोग ठीक हो गए हैं। गुरुवार को अजमेर से 3 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट मिली है जो कि तीनों ही नेगेटिव है। उधर अस्पताल प्रशासन ने गुरुवार को कुल 28 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। गुरुवार को 47 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। साथ ही 594 लोगों ने होम क्वारंटीन की
28 दिन की अवधि भी पूर्ण कर ली है। शहर के क्वारंटीन सेंटर में 105 लोग तथा 17 संदिग्ध लोग अस्पताल में भर्ती है। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग ने शहर के 1680 घरों से 9406 लोगों की सेहत संबंधी जानकारी ली गई है। साथ ही 194 लोगों ने अस्पताल के ओपीडी में अपनी प्रारंभिक कोरोना जांच करवाई है। कुल मिलाकर गुरुवार का दिन शहर के लिए राहत भरा रहा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पांव पसारने लगा है। आए दिन अब राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पॉजिटिव लोग मिलने के कारण सरकार अब विशेष रूप से गांवों में मोबाइल स्वास्थ्य टीमों को भेजकर जांच करवा रही है। इसी कड़ी में ब्यावर के आसपास के गांवों में भी पॉजिटिव मिलने से अब स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। इसी के चलते गुरुवार को ब्यावर खास में मोबाइल स्वास्थ्य टीम ने ब्यावर खास में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच की। इस दौरान खांसी, जुकाम तथा बुखार आदि से ग्रसित व्यक्तियों की जाँच कर मौके पर ही दवाइयाँ दी गई। ब्यावर खास के सदर बाजार में पंचायत चबूतरे पर जवाजा से आई टीम में डॉक्टर प्रीति शर्मा, फार्मासिस्ट गोविंद सिंह के साथ ब्यावर खास उप स्वास्थ्य केंद्र से अंजना मेसी, आयुर्वेद अस्पताल की विमला कुमावत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा रावत, पुष्पा वैष्णव, आशा सहयोगिनी आयशा देवी, संतोष देवी तथा अनिता देवी ने लोगों की जाँच की और दवाई दी गई। जांच के दौरान ब्यावर खास उप सरपंच अशोक वैष्णव, नंद किशोर जांगीर, राहुल कोठारी, मोहन छिपा, प्रहलाद सोनी तथा प्रदीप कोठारी आदि ग्रामीणों ने व्यवस्थाएं बनाने में टीम का सहयोग किया। शहर के सेंधा रोड पर संचालित शाखा डाकघर अपनी सेवा के चलते संचालन के नियमों पर खरा नहीं उतरने के कारण उसे बंद कर दिया गया है। विभाग ने उक्त शाखा को प्रधान डाकघर कार्यालय में अस्थायी रूप से मर्ज कर दिया है। मंडल अधीक्षक एनएम माली ने बताया कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान दक्षिण क्षेत्र के आदेशानुसार उक्त शाखा डाकघर को मर्ज किया गया है। माली ने बताया कि उक्त शाखा डाकघर सेवा शर्तों की पालना नहीं कर रहा था, जिसमें मुख्य रूप से व्यय से आय का कम होना है। उक्त शाखा डाकघर पर खर्च होने वाली राशि से मात्र 44% ही आय हो रही है, जबकि 56% हर माह अतिरिक्त व्यय हो रहे हैं। इसके साथ ही उक्त शाखा डाकघर 2 किलोमीटर की परिधि के नियम के भी विरुद्ध संचालित हो रहा था। उक्त डाकघर के समीप 2 किलोमीटर की परिधि में प्रधान डाकघर तथा नेहरू नगर पोस्ट ऑफिस भी है। साथ ही डाकघर के संचालन के लिए पर्याप्त भवन भी उपलब्ध नहीं है। एक शाखा चलाने के लिए कम से कम 20x20 का कमरा जरूरी है, जबकि वर्तमान भवन काफी छोटा है तथा भवन मालिक द्वारा भी खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में चीफ पीएमजे के आदेशानुसार उक्त शाखा डाकघर को प्रधान डाकघर में मर्ज कर दिया गया है। वही शाखा डाकघर को मर्ज किए जाने के मामले में वार्ड 38 की पार्षद सरस्वती शर्मा, नेनुराम देवड़ा, मोती सिंह भाटी, अमर सिंह आदि ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि प्रतिदिन सैकड़ों लोग उक्त शाखा डाकघर से लाभ लेते हैं। ऐसे में विभागीय कार्यवाही संतोषजनक नहीं है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर की सड़कों पर बढ़ी वाहनों की आवाजाही, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बढ़ाया छूट का दायरा, शहर में खुले रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें। थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए संग्रहित किया रक्त, अजमेर रीजनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी ने लगाया शिविर। और कोरोना संक्रमण बचाव हेतु आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण जारी, वार्डवासियों व आमजन को पिलाया जा रहा है काढ़ा।